फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ही आता है कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, एक इंडियन या फिर एक ऑस्ट्रेलियन। अगर दोनों ही सेम अमाउंट कमा रहे हैं तो ज्यादा अमीर कौन हुआ? एक ऑस्ट्रेलियन जो कि अपनी लाइफ को पूरे अच्छे से एंजॉय करता है, लेविशली अपनी लाइफ जीता है, जितना अमाउंट मिलता है उसमें से 70-80% अगर वो खर्च भी करता है तो वो अपने ऊपर खर्च करता है। वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है, वो वीकेंड एंजॉय करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो कल की टेंशन नहीं लेता है कि आने वाले कल में क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंडियन जो कि आज में कम और कल में ज़्यादा जीता है, उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं सेविंग ज़्यादा कर लूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए भी सेव कर लूँ। तो वो अपने लिए कम और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से वो आज को इंजॉय नहीं कर पाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लिया है कंपेयर टू जितने भी टॉपिक्स हमने पहले लिए थे। ये टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा अमीर कौन है। यहाँ पे जो रहते हैं ऑस्ट्रेलियंस वो ज़्यादा अमीर है, या फिर जो बाहर से आए हैं जैसे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, या फिर जो चाइनीज़ हैं वो ज़्यादा अमीर है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे सबका लाइफस्टाइल किस टाइप से है। जैसे जो ऑस्ट्रेलियन है वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और जो इंडियंस हैं वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और इसके अलावा दोनों के एक्सपेंसेस किस टाइप से हैं और दोनों की सेविंग किस टाइप से है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम ये एग्जांपल लेते हैं कि दो पर्सन हैं, एक इंडियन है और एक ऑस्ट्रेलियन है। जो इंडियन है और जो ऑस्ट्रेलियन है दोनों का ही जो सैलरी पैकेज है, एज्यूम कर लीजिए वो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि वो अपने डेली बेसिस में एक्सपेंसेस कैसे करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस की तो बहुत ही लेविशली जीते हैं। वो क्वालिटी के अंदर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की ही बात करते हैं अगर, जो कि डेली की नेसेसिटी है और हम डेली बेसिस पे उसको परचेज करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह परचेज करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं बाकी लोगों की जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह से आए हैं, वो क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि उनको वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर जो भी कमोडिटी वो परचेज कर रहे हैं वो उनको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे मिल जाए। तो ये क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो हमने देखा है कि जो इंडियंस करते हैं, वेयरएज अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की तो वो ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की, तो देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलियन है जब वो सुबह उठता है वो पहले अपनी जो सबसे पहली कॉफ़ी होती है वो भी बाहर जाके पीता है। इसके बाद में लंच वो बाहर करता है, शाम की चाय कॉफ़ी बाहर पीता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो रात का जो डिनर है वो भी बाहर ही करके आते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में वो अप्रॉक्सीमेटली $50 to $80 जो है वो डेली स्पेंड करता है। और वहीं अगर हम एग्जांपल है एक इंडियन की, वो सुबह का ब्रेकफास्ट घर से करके जाएगा, दोपहर का लंच घर से बनवा के लेके जाएगा, ऑफिस के अंदर अगर फ्री टी कॉफ़ी मिलेगी तो पी लेगा, वरना बहुत केसेस में नहीं पिएगा, शाम को डिनर घर पे ही आके करेगा। तो वो कितना स्पेंड कर रहा है? वो सिर्फ $10 to $15 स्पेंड कर रहा है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से वापस आने के लिए। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है डेली बेसिस पे कि ऑस्ट्रेलियन कितना स्पेंड कर रहा है और एक इंडियन कितना स्पेंड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वेकेशन पे जाता है। उसको वीकेंड के अंदर घर पे नहीं रहना है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर जाएगा, पब में जाएगा, बीचेस पे जाएगा, मूवीज़ देखने जाएगा, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। और वहीं पे अगर हम इंडियन की बात करते हैं तो वो नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वगैरह ओपन करेगा, वहाँ पे वीडियो देखेगा, घर में पॉपकॉर्न बनाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा और इन्जॉय करेगा अपना वीकेंड। राकेश बिल्कुल सही बोला। और अगर मैं इसी को थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ तो जनरली जो मैंने अपने यहाँ पे 5-6 साल में देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं यहाँ के जो लोकल हैं वो जनरली अपने लिए कमाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं बच्चे के लिए थोड़ी सेविंग कर लूँ, बच्चा मेरा कॉलेज जाएगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के लिए पैसा बचा लूँ। इनका कंसेप्ट ये होता है कि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, 18 के ऊपर हो गए हैं तो वो अपना खुद ही कमाएंगे और खुद ही खाएंगे। बच्चा अपनी लाइफ जी लेगा, मैं खुद अपनी लाइफ तो पहले जी लूँ,
मेरे को अगर लेट्स से मेरा कुछ पैसा जमा हो गया है तो मैं कम से कम एक अच्छी गाड़ी ले लूं। लेकिन एक इंडियन मेंटालिटी क्या है, और शायद ये हमारी अपब्रिंगिंग है, इसमें कुछ बुरा नहीं है या अच्छा नहीं है। एक इंडियन मेंटालिटी ये है कि मेरा जो पैसा इकट्ठा हो गया है वो क्यों ना मैं बच्चे की एजुकेशन के लिए रख लूं, उसकी फर्दर हायर स्टडीज के लिए रख लूं। तो ऑस्ट्रेलियंस, अगर मैं इसको एक नटशेल में बोलूं, तो वो अपने लिए जीते हैं। इंडियंस अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन्स को थोड़ा और लैविश करने के लिए जीते हैं। लेकिन मैं बार बार ये सोचता हूँ, यार ये चीज कब एंड होगी? मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, मेरा बेटा, मेरे बच्चे अपने बच्चों के लिए कमाएंगे, तो आखिर हम अपनी लाइफ कब जिएंगे? जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस इस मामले में काफी प्रैक्टिकल हैं। वो अपनी लाइफ टाइम में जीते हैं। वो वेट नहीं करते कि ठीक है यार, मेरे पैसे पे मेरा बेटा ऐश करेगा या मेरे बच्चे ऐश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी में और जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेंटालिटी में। बिल्कुल ठीक कहा संजय आपने, और आई गेस ये बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप देखेंगे, एक ऑस्ट्रेलियन अपनी 70-80% इनकम जो है, और आई वुड से 90% जितना वो कमाते हैं वो वीकेंड पे उड़ा देते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं एक इंडियन की, तो जितना वो कमाते हैं वो हार्डली उसका 40% जो है वो स्पेंड करते हैं, बाकी वो सेव करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चे और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस पैसे को यूज़ कर सके। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एजुकेशन का। देखिए, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो ज़्यादा पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं करते हैं। अगर उन्होंने एक 12th कर लिया है तो उसके बाद में वो कोई ना कोई ट्रेड कोर्स करते हैं, उस ट्रेड कोर्स में घुस जाते हैं और उसको पूरी लाइफ वो करते रहते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो इंडियंस हैं वो एजुकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से होता क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन एक छोटा सा ट्रेड कोर्स करता है और उसके बाद में अगर वो कहीं जॉब करता है तो उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। वो एक डिफरेंट स्टोरी है कि अगर वो ट्रेड कोर्स करने के बाद में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो हो सकता है वो बिजनेस में बहुत अच्छा कमा सके। लेकिन अगर वो कहीं जॉब करता है तो उसको एक छोटी जॉब मिलेगी जिसकी वजह से उसकी सैलरी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एक इंडियन जो ज़्यादा पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब लेता है तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली सेकंड पर्सन से ज़्यादा ही होगी। तो इंडियन जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे उनको एक ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती है और उनको ज़्यादा अच्छी सैलरी भी मिलती है। राकेश, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला और मैं आपको ना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे ऑफिस में मेरा एक ऑजी फ्रेंड है जिसकी दो बेटियां हैं। तो एक बेटी मेरे ख्याल से 21 साल की है और एक बेटी शायद 16 साल की है। तो जनरली हम लोग बातें करते रहते हैं बच्चों के बारे में। तो उसकी बेटी जो है वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रही थी किसी और स्टेट में। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि यार, आपकी बच्ची अकेली रहेगी तो इतना कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे आप लोग कैसे मैनेज करोगे? तो उसने मेरे को वैसे ही बताया कि हाँ मेरी बेटी चली जाएगी, लेकिन हमने घर में बात की, हमने उसके बॉयफ्रेंड से भी बात करी। तो उसका बॉयफ्रेंड जो है एक स्टडी बॉयफ्रेंड है और वो भी अग्री कर गया कि ठीक है, इस बच्ची को बाहर जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो मैंने वैसे ही पूछा, यार आप काफी अच्छे काफी खानदानी लोग लगते हो, आप काफी अच्छे घराने से हो, तो आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड वो क्या करता है? वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड वो तो काफी अच्छा कमा रहा है और हम काफी खुश हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जो है उसका अच्छा करियर है। तो मैंने कहा, अच्छा वो क्या कर रहा है वो ऐसा? अरे वो ना एक यहाँ पे काफी बड़ा सबब है, वहां पे प्लम्बर है। तो मुझे ये सुन के काफी हैरानी हुई कि यार प्लम्बर है और आप इसको कितने प्राउड होके बोल रहे हो कि मेरी बेटी का गर्लफ्रेंड जो है, वो मेरी मेरी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो कितना अच्छा कमा रहा है और कितने अच्छे करियर में है। खैर एनीवे, प्लम्बर बनने के लिए अगेन, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि यहाँ पे आपको एक हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, एक ट्रेड कोर्स चाहिए होता है। तो राकेश, आपके पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एजुकेशन ऑस्ट्रेलियन लोकल जो है इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक्सपीरियंस को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडियंस जो है जनरली डिग्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। राइट। और आई थिंक इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो अगला पॉइंट मैं बोलूंगा शेयरिंग का। कि जहाँ पे लेट्स से एक इंडियन हाउस होल्ड है और उसके तीन चार फ्रेंड्स हैं, और लेट्स से उन सबके बड़े घर हैं जिनके गार्डन्स हैं। तो मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। गार्डन में जो टूल्स यूज होते हैं जैसे लॉन मोवर हो गया या ब्लोअर हो गया, तो जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स क्या करेंगे कि वो एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है यार मैं एक लॉन मोवर ले रहा हूँ और जब तेरे को जरूरत हो ना तो तू मेरे से ले जाइए, तू अलग से कुछ और मत ले, तू कोई और टूल ले ले, और जिसको जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं वो टूल तेरे से ले जाऊंगा ताकि मैं अपने घर में यूज करूंगा। एग्जाम्पल, किसी के पास लॉन मोवर होगा, जैसे तीन चार दोस्त हैं, तो किसी के पास लॉन मोवर है, किसी के पास ब्लोअर है, किसी के पास ड्रिल मशीन है। वेरएस अगर एक औसी फैमिली है जिसका पूरा घर है, गार्डन है,
आप ये देखोगे राकेश कि उनके पास सारा सामान होगा। ऐसा नहीं कि वो शेयरिंग के लिए मना करेंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बट जनरली वो किसी से मांगेंगे नहीं, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना के रखते हैं कि यार मेरा घर है, मेरे को मेंटेन करना है, मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो जनरली मैंने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस काफी सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इंडियंस थोड़े से चीजें शेयरिंग करते हैं, जो कि अपने आप में मैं बोलूंगा एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप इससे पैसा बचा सकते हो। ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस वे टू सेव, और आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है। तो ये एक बात जरूर है जो मैंने ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस में यहाँ पे एक डिफरेंस देखा है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्वेल एम्प्लॉयमेंट का। बहुत सारे पुराने वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इस टाइम पे बहुत बढ़ गई है। उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट से आप एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें इंडियंस की या फिर ऑस्ट्रेलियन की, आज की डेट में दोनों ही कोई ना कोई साइड हसल करते हैं। दोनों ही फुल टाइम कहीं और जॉब करते हैं, इवनिंग में या फिर वीकेंड में कहीं और भी साथ में जॉब करते हैं, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। और जो यहाँ पे पुराने ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनके कोई ना कोई साइड बिजनेसेस भी हैं। जैसे उनके कोई पब्स हैं, ब्रूइज है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं, जिसके बारे में उनको बहुत अच्छा आइडिया है। तो डुअल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो दोनों ही करते हैं, दोनों ही अच्छा कमा रहे हैं। हाँ राकेश, और डुअल एम्प्लॉयमेंट में ना आई थिंक अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि यार वहां पे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं क्या वो इतना काम करते हैं जितने इंडियंस या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आए हुए लोग करते हैं। तो हम्म। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल करते हैं। अगर लेट्स से आप कहीं पे अपना साइड हसल भी कर रहे हैं, तो आप अगर 9 से 5 जॉब करते हैं, चाहे वो इंडियन से या ऑस्ट्रेलियन से जो खुद भी अपना साइड हसल कर रहे हैं, तो वो 5 के बाद दूसरा काम करते हैं। और इवन वो 9 to 5 में भी काफी सीरियसली अपनी जॉब को करते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्किंग को बोलोगे, हार्ड वर्किंग के बारे में बात करोगे, तो अगर आप एम्बिशियस हैं तो आप किसी भी रेस से हो, चाहे वो इंडियन हो या ऑस्ट्रेलियंस हो। जनरली मैंने हार्ड वर्किंग यहाँ पे लोग देखे हैं सारे रेस के। हाँ, मैंने लेजी लोग भी देखे हैं। जितने मैंने ऑस्ट्रेलियंस लेजी देखे हैं, उतने ही मैंने इंडियंस भी लेजी देखे हुए हैं। तो जो हार्ड वर्किंग एक चीज है, अगर आपको दो एम्प्लॉयमेंट्स मेंटेन करनी है, तो मैंने दोनों रेसेस के लोगों को इक्वली हार्ड वर्क करते हुए देखा हुआ है। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो पॉइंट ये आता है कि दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है, ऑस्ट्रेलियंस या इंडियंस। हमने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जिसमें ऑस्ट्रेलियन और इंडियन दोनों ही सिमिलर अमाउंट कमाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एंड ऑफ द डे 70-80% अपना जो अमाउंट है वो स्पेंड कर देता है, लेविशली अपनी लाइफ इंजॉय करता है, आज में जीता है, कल की टेंशन नहीं लेता है, पूरी मेहनत करता है और पूरी लाइफ इंजॉय करता है। दूसरी तरफ एक इंडियन जो सेम अमाउंट कमा रहा है, लेकिन वो लेविशली नहीं जीता है, वो नेसेसिटीज अपनी पूरी करता है, मैक्सिमम सेविंग पे ध्यान लगाता है, ताकि आने वाली जो उसकी जनरेशन है वो भी उस पैसे को इंजॉय कर सके, उस पैसे को यूज कर सके। लेकिन आज की डेट में वो अपनी नेसेसिटीज तो फुलफिल करता है, लेकिन उस लाइफ में वो लेविशली नहीं जीता है, वो आज में नहीं जीता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डिसीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आपका क्या व्यू है इस पूरे वीडियो के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अमीर कौन है, एक ऑस्ट्रेलियन या फिर एक इंडियन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।